हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। और आज के इस वीडियो में हम लेसन 1 उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कंसेप्ट मैपिंग की इस पूरे चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर है। हमें पता है स्टेट्स ऑफ मैटर 3 है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पर हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के डिफरेंसेस हमें यहाँ पर शो हुए हुए हैं और इसको भी हम आगे भी इसको स्टडी करेंगे। और चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, अब चेंज ऑफ स्टेट में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, फ्यूजन या मेल्टिंग हो रहा है, और टेम्परेचर डिक्रीज करने से फ्रीजिंग या कंडेंसेशन हो रहा है। और जो प्रेशर है उसका इफेक्ट क्या है, उसके इफेक्ट से भी कंडेंसेशन हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है। तो जब हम मेल्टिंग की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम मेल्टिंग पॉइंट को स्टडी करें, जहां पर इवेपोरेशन हो रहा है वहां पर हम बॉइलिंग ऑफ वाटर देख रहे हैं या बॉइलिंग पॉइंट को स्टडी करें। अब सब्लिमेशन क्या है और फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो ये एक हमारा कंसेप्ट पूरा है माइंड मैपिंग जो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले है व्हाट इज मैटर। सो नाउ मैटर इज अ मटीरियल ऑफ विच एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इन एंड अराउंड अस मेड अप ऑफ in different shapes. It is anything that occupies space and has mass and that offers a resistance to any applied force. So अगर कुछ भी मैटर है तो क्या हमें ध्यान रखना है कि it occupies space and has mass. तो अगर हम अपने आसपास सभी वस्तुओं को देखें तो सब में जो है स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं और उनका कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर मास है। नाउ फिजिकल नेचर ऑफ दीज पार्टिकल्स, सो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स and these particles can be very very small. Now what are the characteristics of these particles? First, these particles of matter they are continuously moving. That means अगर उनमें movement है तो movement में कौन सी एनर्जी हम कंसिडर करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। So as the temperature rises, particles moves faster because kinetic energy of the particles increases. तो कोई भी अगर पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं मींस उनमें काइनेटिक एनर्जी है, और अगर हम टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर देते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है जिससे पार्टिकल्स का मूवमेंट इंक्रीज हो रहा है। अब सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे हैव स्पेस बिटवीन देम। सो एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि इफ वी मेक टी और कॉफी और लेमनेड जिसको हम नींबू पानी कह रहे हैं, देन पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द अदर। This shows that there is enough space between the particles of matter. अब यहाँ पर हमने देखा कि वाटर है, इसमें हमने सॉल्ट ऐड की। ये आप घर पे भी करके देख सकते हैं कि जब पानी में अगर आपने नमक ऐड किया और इफ़ यू ऐड शुगर भी आप ऐड करके देख सकते हैं, उसको स्टर कीजिए, स्टर करने पर शुगर या सॉल्ट वो पानी में डिजोल्व हो रहा है। और जब आप पानी देख रहे हो तो उसमें आपको नजर नहीं आ रहा अनटिल एंड अनलेस यू टेस्ट द वाटर। जब आप वाटर टेस्ट करके देखोगे तभी आपको पता चलेगा वो जो है सॉल्टी है या शुगरी है या उसमें नींबू पानी है। तो दैट मीन्स यू आर अनएबल टू आइडेंटिफाई विथ योर नेकेड आइज, लेकिन वो पार्टिकल्स उसमें डिजॉल्व्ड हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें, सो व्हेन वी ओपन अ वाटर टैप, try to break the stream of water with our fingers. Can we do this? No, because the stream of water remains together. So the particles of water they are held together because of the force of attraction between them. अब यहाँ पर एक स्विमिंग का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि अगर आप स्विम कर रहे हो तो उसमें भी जो स्विमर है वो वाटर को बीच में से स्विम करता है लेकिन उसको तोड़ नहीं पाता। वाई? बिकॉज दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे अट्रैक्ट ईच अदर। Now the space between the particles and kinetic energy of the particle is minimum in solids, intermediate in liquids and maximum in gases. इसको अभी हम डायग्राम से भी देखेंगे। Force of attraction between the particles is stronger in solid, intermediate in liquid and weakest in gases. तो ये दोनों पॉइंट्स अगर आप ध्यान दे रहे हैं दोनों ऑपोजिट्स हैं। अगर जो सॉलिड्स हैं उनमें स्पेस मिनिमम है तो दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर सॉलिड में स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर स्पेस जो है लिक्विड्स में इंटरमीडिएट है तो अट्रैक्शन भी इंटरमीडिएट है, और जो स्पेस है दैट इज मैक्सिमम इन गैसेस, इसीलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकर है इन गैसेस। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम इन सॉलिड्स, मोर इन लिक्विड्स एंड मैक्सिमम इन गैसेस। तो ऐसा क्यों है कि मूवमेंट जो है वो सॉलिड्स में कम है, लिक्विड में इंटरमीडिएट है और गैसेस में सबसे ज़्यादा है। तो ऐसा इसीलिए है कि जैसे हम देख रहे हैं सॉलिड्स में आप देख रहे हैं कि कितने जो इसमें पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इसके कारण इनके बीच में स्पेस नहीं है और स्पेस ना होने के कारण उनमें मूवमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम लिक्विड में देखें तो लिक्विड में कुछ स्पेस है बिटवीन दी पार्टिकल्स, और गैसेस में अगर आप देखो तो गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं।
इसीलिए उनमें मूवमेंट ज़्यादा है। तो ये तीन देख रहे हैं हम स्टेट्स ऑफ मैटर और उनमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन थ्री डिफरेंट फॉर्म्स। नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर, सो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर जैसे अभी हमने देखा तीन फॉर्म है इसके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो अगर हम अपनी बॉडी को भी देखें तो वी कैन ऑल्सो क्लासिफाई आवर बॉडी इनटू दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट, बोन्स एंड टीथ्स, दीज आर सॉलिड. Blood and water which are present is liquid. Now air in our lung is gaseous and also 70% of water is present in our body. तो हमारी ये जो बॉडी है वो भी तीन स्टेट्स में डिवाइडेड है, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब फर्स्ट स्टेट हम देखें, दैट इज द सॉलिड स्टेट। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड क्या है? दे हैव डेफिनेट शेप, हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी। ये सारे पॉइंट्स हम देख चुके हैं, ये हम इसको रिवाइज करें। एंड इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल अगर ये एक सपोज सॉलिड है तो जैसा आप देख रहे हैं इसकी एक डेफिनेट शेप है, स्क्वायर है, इसकी एक डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हमें नजर आ रही है। और रिजिड है, इसको अगर हम कंप्रेस करें तो ये कंप्रेस नहीं होगा, और इसने एक डेफिनेट वॉल्यूम ऑक्यूपाई की हुई है। एग्जाम्पल, कुछ एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो वो है रबर बैंड। वो है तो सॉलिड बट इट कैन चेंज इट्स शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन इट्स शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव। कि अगर आप रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हो तो वो खिंच जाता है, और जब आप उसको फोर्स रिलीज करते हो तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आता है। तो दैट मीन्स फोर्स के कारण, अंडर अप्लाइंग फोर्स, उसकी शेप चेंज हो रही है। लेकिन अगर हम एक्सेसिव फोर्स अप्लाई करेंगे तो इट ब्रेक्स। Now the solids, they have fixed and rigid shape. Kinetic energy of the particles in the solid state is very less. अब यहाँ kinetic energy जो है very less क्यों है? क्योंकि जो solids जो हैं वो उनकी शेप फिक्स है और वो रिजिड है। उसके पार्टिकल्स इतने पास पास हैं कि उसमें मूवमेंट की जगह ही नहीं है। तो जब मूवमेंट की जगह ही नहीं है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी लो रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिक्विड। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टेट, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज that they are not rigid, they have fluidity, means वो flow कर सकते हैं। उनकी compressibility low है as compared to solids. They have no definite shapes and boundaries. They can take the shape of the vessels and have definite volume. अब सपोज यहाँ पर हमने एक टम्बलर ले लिया और ये एक हमने कटोरी ली, तो इन दोनों में अगर हमने कोई भी लिक्विड ऐड किया है तो अगर लिक्विड को देखेंगे तो लिक्विड डज नॉट हैव इट्स ओन शेप, इट इज टेकिंग द शेप ऑफ द कंटेनर। कोई डेफिनेट इसकी बाउंड्रीज नहीं है, और लेकिन इसका वॉल्यूम डेफिनेट है। जैसे सपोज ये यहां तक अगर फिल्ड है तो इसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कीप्स इट्स वॉल्यूम सेम। नाउ लिक्विड्स दे आर हैविंग फिक्स और डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन शेप इनकी फिक्स्ड नहीं है। दे आर टेकिंग द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड। नाउ द गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज इनटू द or dissolve in water. So as these gases, they are dissolved in water, so the aquatic plants and animals, they are able to survive. So this process is the diffusion process, which is much more in liquids than in solids due to the free movement of the particles. Now the third is the gaseous state. So first let us see the characteristics of gas. First characteristic is that इट हैव फ्लूइडिटी। जैसे अभी हमने देखा था कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बड़ी दूर दूर होते हैं, तो इसके कारण दे हैव फ्लूइडिटी एंड हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी। इनको हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कोई डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं है, कोई डेफिनेट शेप नहीं है, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है। एंड दीज पार्टिकल्स दे आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन। ये हमें गैस के पार्टिकल्स हैं तो ये किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकते हैं, and hence the gases can flow. So gases, they are substances that do not have fixed volume and occupy all the volume available to them. Now pressure of gas is the force applied on the walls of the vessels by the irregular movement of the gas particles. Suppose ये कोई भी container है, इसमें अगर gas के particles हैं, so these particles they are applying pressure on the walls of the container. Now change of state of matter. Water, as we know, is existing in three states, that is solid, which is ice, liquid water, and gas is the water vapor. So on heating, ice melts into water and then gets converted into water vapor. Now change in the physical states of matter can be done by two ways. पहला हम देख रहे हैं by changing the temperature. अगर हम temperature change करते हैं तो हमारा जो है उसके अंदर टेम्परेचर चेंज करने से उसका जो स्टेट है वो चेंज हो रहा है। सो फर्स्ट डायग्राम में अगर हम देखें तो मेल्टिंग ऑफ आइस इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर। अब यहाँ पर आइस क्यूब्स ऑन मेल्टिंग they are converting into water. Now this water is when heated, so it is getting converted into vapor. So vapor is formed. So पहले में हमने यहाँ पर solid को हमने convert किया liquid state के अंदर, और second में हमारा liquid जो है that is converting into gas. So this is the inter
conversion. Now on condensation, जब हमने condensation किया, so gas is converting into liquid. Further condensation, liquid gets converted into solid. तो ये interchange of state is there. Next, now यहाँ पर अभी हमने देखा कि melting हो रही है, ice melt हो रही है. Now what is this melting point? So when the temperature at which the solid melts to form liquid at atmospheric pressure. So this is known as melting point. Ice का melting point होता है 0 degree centigrade, that is 273.16 Kelvin. Now during melting, the temperature of the ice does not rise even though heat is being supplied continuously due to the latent heat of fusion. This latent heat of fusion is used to overcome the forces of attraction between the particles, ice particles. So at 0 degree, water particles is much more than the energy of the particles at 0 degree. इसको हम समझते हैं, सपोज इस बीकर के अंदर हमारे पास ये आइस है. अब इस आइस को जब ये आइस मेल्ट हो रही है, मींस इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर. सो इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है. वो जब तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा जब तक कि कंप्लीट आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती, मींस टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. तो दैट मीन्स जो हमने हीट सप्लाई की वो हीट कहाँ गई? वो हीट जो है वो आइस को वाटर में कन्वर्ट करने में यूज हुई है. तो वो हीट जो है वो छुपी हुई है, वो हमें नजर नहीं आ रही. तो उसको हम इसीलिए क्या कह रहे हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नेक्स्ट हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट. तो जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, बॉइलिंग मीन्स टेम्परेचर एट विच the liquid boils to form vapor at atmospheric pressure. इसको हम boiling point कह रहे हैं और boiling point water का है 373 Kelvin या 100 डिग्री सेंटीग्रेड. Now latent heat of vaporization, same latent heat of vaporization भी जैसे हमने latent heat of fusion को define किया है. So the amount of heat required to change 1 kilogram of liquid into gaseous state at atmospheric pressure. So during boiling, the temperature of water does not rise even though heat is being supplied continuously, as this heat of vaporization is being used to overcome the force of attraction between the particles. अब ये सपोज इसको हम जो एग्जाम्पल अभी जो डायग्राम हमने देखा था, अब इस डायग्राम में हम देखें तो यहाँ पर वाटर को हम बॉईल करें, वाटर ऑन बॉइलिंग दिस वाटर इज गेटिंग कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स. तो ये प्रोसेस जो है, अब वाटर बॉईल हो रहा है मींस इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वेपर्स जो फॉर्म हो रहे हैं वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो हम हीट तो सप्लाई करते जा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, और ये टेम्परेचर जब तक चेंज नहीं होगा जब तक कंप्लीट वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर. तो अब यहाँ पर भी हमने हीट सप्लाई की है, तो वो हीट जो है वो वाटर को वेपर कन्वर्ट करने में यूज हो रही है लेकिन टेम्परेचर नहीं इंक्रीज हो रहा. तो इसीलिए हम इस हीट को कह रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. होप स्टूडेंट्स ये क्लियर होगा आपको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन. तो ये जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे सॉलिड स्टेट, इसको जब हमने हीट किया तो लिक्विड कन्वर्ट हो गया, लिक्विड को हीट किया तो गैस फॉर्म हो गया. अब जब हमने गैस को कूल किया तो लिक्विड फॉर्म हो गया, और लिक्विड को कूल करने पर सॉलिड स्टेट हमें ऑब्टेन हुई. तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर लिक्विड फॉर्म में है, 0 डिग्री पर इट इज फॉर्मिंग आइस, और 100 डिग्री पर वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है. तो ये तीनों जो टेम्परेचर्स हैं ये याद रखने जरूरी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में. नाउ थर्ड इज सब्लिमेशन. सब्लिमेशन मीन्स व्हेन the solid is directly changing into vapors on heating, and on cooling again it is getting converted into solid. So that means अगर हमारे पास solid है तो solid सीधा convert हो रहा है vapor state के अंदर, और ये कैसे convert हो रहा है? हीट करने पर. और जब हमने वेपर्स को कूल किया तो कूल करने पर अगेन सॉलिड इज फॉर्म, मींस यहाँ पर कोई भी लिक्विड स्टेट नहीं है. तो इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं सब्लिमेशन. नाउ एग्जाम्पल हमें ये पता होने चाहिए कि सब्लिमेशन किस किस का होता है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, दे आर हीटेड इन अ चाइना डिश. तो कैम्फर जो है कपूर घर में आपने देखा होगा जिसको हम जनरली पूजा में यूज करते हैं, तो वो भी हमारा जो है सब्लाइम करता है. अमोनियम क्लोराइड ऑल्सो अंडरगोज सब्लिमेशन इसके साथ साथ. और एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो नेफ्टलीन बॉल्स जो गर्म कपड़ों के अंदर हम रखते हैं, जो छोटी छोटी बॉल्स आप रखते होंगे या मम्मी को देखा होगा आपने रखते हुए, तो ये बॉल्स भी सब्लाइम करती हैं. अब इसको एक्सपेरिमेंटली भी हमने शो किया हुआ है. यहाँ पर ये डायग्राम आप देख रहे हैं, सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड. इसमें हमने अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर लिया है इस चाइना डिश के अंदर. यहाँ पर हमने ये मिक्सचर लिया है. इस मिक्सचर को जब हमने हीट किया तो ये जो हमारी फनल है, इस फनल के चारों तरफ हमें अमोनियम क्लोराइड दिख रहा है जो कि सब्लाइम हो गया, और ये ठंडा होने पर वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. तो इस तरह से इस मिक्सचर अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के मिक्सचर में से अमोनियम क्लोराइड हमें फनल की वॉल्स पर मिलता है. तो ये सेटअप भी आप देख रहे हैं, डायग्राम इंपॉर्टेंट है. सब्लिमेशन अगर पूछा जाता है तो आप ये
डायग्राम के साथ भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर? सो इफ वी कंप्रेस अ गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस में से सबसे ज्यादा कौन कंप्रेस हो सकता है? गैस। सो व्हेन वी कंप्रेस गैस, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द गैस इज रिड्यूस्ड एंड फाइनली द गैस इज लिक्विफाइड ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि जब हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, सो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर गैस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। कब कन्वर्ट हो रहा है? जब प्रेशर को हमने इंक्रीज किया। होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होगा। सो अभी जैसे कि हम प्रेशर की बात कर रहे थे कि ऑन अप्लाइंग प्रेशर दीज पार्टिकल्स ऑफ गैसेस दे आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर। तो ये पार्टिकल्स जो है गैस के, वो सपोज इनिशियली पार्टिकल्स अगर दूर दूर हैं, तो जब हमने प्रेशर अप्लाई किया तो ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो पास पास आ जाते हैं। नाउ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मीन्स सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कह रहे हैं? ड्राई आइस इज चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस टू 1 एटमॉस्फेयर। तो यानी जब हमने प्रेशर को रिड्यूस किया तो जो ड्राई आइस है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रही है, और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम ड्राई आइस कहते हैं। सो थस 3 स्टेट्स हैं हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और ये तीनों स्टेट्स जो है किस तरह से इंटरचेंज हो रही हैं इसको हम देखते हैं। जैसे अभी इसको हमने पहले भी देखा था कि जब सॉलिड है, सॉलिड को जब हमने मेल्ट किया तो लिक्विड फॉर्म हो रहा है, लिक्विड को जब हमने गर्म किया मींस इवेपोरेट किया, तो ये फर्स्ट हो गया हमारा मेल्टिंग, सेकंड हो गया इवेपोरेशन, थर्ड हो गया सब्लिमेशन। नाउ लिक्विड को जब हमने फ्रीज किया और या ठंडा किया तो ये फ्रीजिंग हो गया। जब हमने गैस को लिक्विफाई किया या ठंडा किया तो ये हमारा कंडेंसेशन हो गया, और जब हमने सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया तो ये हमारा सब्लिमेशन हो गया। तो ये हमारे 6 स्टेप्स हैं, इजी है, सिंपल है, इसको आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन। नाउ इवेपोरेशन क्या है? A surface phenomenon in which liquid changes into vapors at any temperature below its boiling point. Means कोई भी liquid जो है वो अपने boiling point से नीचे अगर वो vapors में convert हो रहा है उसको हम कह रहे हैं evaporation. Now particles on the surface of the liquid, they have high kinetic energy than others. So they break the force of attraction between the particles and escape from the surface of the liquid in the form of vapors. ये आपने देखा होगा easily कि vaporization means कोई भी लिक्विड जो है वो इवेपोरेट हो रहा है। अब यहाँ पर जो ऊपर के जो सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं दे इवेपोरेट इजीली, क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं, या हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट हम बात करें एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, मींस अगर सरफेस एरिया ज्यादा है, सो ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। यहाँ पर आप एग्जांपल ले लो, सपोज ये हमारे पास बॉटल है या कोई टम्बलर है, उसके अंदर हमने वाटर लिया है, ठीक है, और एक हमने ले लिया कोई बड़ा बर्तन। अब किसके अंदर इवेपोरेशन ज्यादा होगा? क्योंकि इसके अंदर सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो इसमें इवेपोरेशन ज्यादा होगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है एंड हेंस द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। फॉर एग्जांपल सपोज अब आपने बर्तन दोनों सेम ले लिए, ठीक है, एक को आपने ऐसे ही छोड़ दिया, दूसरे में हमने क्या किया, उसको हमने गर्म करना शुरू कर दिया। तो जिसको आप गर्म कर रहे हो या हीट कर रहे हो, वहां पर क्या हो रहा है, हीट करने पर उसके पार्टिकल्स को एनर्जी मिल रही है और उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, सो हेंस रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। थर्ड हम देख रहे हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स जब बारिश के दिन होते हैं तो उस समय एनवायरमेंट में जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा होते हैं। तो जब एनवायरमेंट में वाटर पार्टिकल्स ज्यादा हैं तो वहां पर इवेपोरेशन कम है, क्योंकि ऑलरेडी एनवायरमेंट में वाटर वेपर्स हैं, तो इवेपोरेशन इतना इजीली नहीं हो पाता। उसके बाद नेक्स्ट है विंड स्पीड इंक्रीजेस, रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीजेस। तो इसमें आपने देखा होगा कि इजीली जब हम हवा चलती है, कपड़े अगर हमने सुखा रखे हैं और हवा चलने पर कपड़े जो है वो इजीली सूख जाते हैं। अगर हवा नहीं है या स्पीड कम है विंड की तो जो है समय लगता है या टाइम लगता है हमारे कपड़ों को सूखने में, और स्पीड अगर ज्यादा होती है तो हम देखते हैं कि कुछ ही समय में हमारे कपड़े सूख जाते हैं ना। इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। जब इवेपोरेशन हो रहा है तो वहां पर जो है कूलिंग भी हो रही है। इसको हम कैसे समझेंगे? सो कूलिंग इज कॉज्ड बाय इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन लिक्विड इवेपोरेट्स it take the latent heat of vaporization from the surroundings which on losing heat gets cooled. इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। एसीटोन। एसीटोन हमें सबको, आपको सबको पता होगा एसीटोन क्या है, नेल पेंट रिमूवर है। तो इस एसीटोन को जब आपने अपने हथेली के ऊपर लिया तो ये जो एसीटोन है, ये एसीटोन आपके हाथ से हीट लेकर और ये इस क्या हुआ, इवेपोरेट हो गई। तो जब ये एसीटोन इवेपोरेट हो गई, इसने हीट कहाँ से ली? हीट इसने आपके हाथ से ली। तो ये जो हीट ली, अब क्या हुआ कि हीट यूज अप हो गई
एसीटोन के इवेपोरेशन में। तो ये जो आपकी हथेली का पोर्शन है इसका टेम्परेचर कम हो गया। जब इसका टेम्परेचर कम हो गया तो आपको यहाँ पर कैसा फील हो रहा है कि ठंडा सा फील हो रहा है। और आपने ये इसको करके भी देखा होगा कि अगर 1-2 ड्रॉप्स आपने हाथ पे लिए हैं एसीटोन के, या कभी नेल पेंट रिमूव करते समय आपके हाथ को भी अगर वो टच करता है तो यू फील कोल्ड। वाई? बिकॉज it absorbs heat from your hand. Again, one more important question: why should we wear cotton clothes in summer? So we wear cotton clothes in summer to keep cool and comfortable, as cotton is a good absorber of water. So it absorbs sweat from our body and expose it to air for evaporation of sweat, thus cools our body. So इसको easy language में मैं आपको एक बार और इसको क्लियर करती हूँ कि जब हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं समर्स में तो कॉटन क्लोथ्स में हल्के हल्के पोर्स होते हैं। सो जब हमारी बॉडी में स्वेट आता है तो हमारे जो ये कपड़े हैं वो स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब जब स्वेट एब्जॉर्ब हो गया तो स्वेट किस में कन्वर्ट हुआ? स्वेट कन्वर्ट हुआ वाटर वेपर्स में, और वाटर वेपर एस्केप्स आउट थ्रू दीज स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द कॉटन क्लोथ्स। तो इस तरह से अब जब वो स्वेट एब्जॉर्ब हो रहा है हमारी बॉडी से, तो स्वेट ने हीट कहाँ से ली? हमारी बॉडी से हीट ली। एज अ रिजल्ट टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी लोअर्स डाउन, और हमें जो है कैसा फील होता है? वी फील कूल। ऐसा फील होता है कि हमारी बॉडी कूल हो गई। सो थस जब स्वेट का इवेपोरेशन हुआ सो इट कूल्स आवर बॉडी। नाउ थर्ड इज पीपल ऑफन स्प्रिंकल वाटर ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग समर्स. This water takes heat from the ground and surrounding air to evaporate, thus making the place cool. जनरली गांव में आपने देखा होगा कि आसपास जो है पानी का छिड़काव किया जाता है। तो जब वो पानी अर्थ के ऊपर पड़ा तो क्या हुआ? उस वाटर ड्रॉपलेट्स ने जमीन से हीट एब्जॉर्ब की और वो पानी इवेपोरेट हो गया। लेकिन हीट कहाँ से ली उसने? जमीन से। तो जमीन का टेम्परेचर कम हो गया और हम कह सकते हैं कि जो है उस प्लेस को उसने ठंडा कर दिया। So hence this completes our chapter 1. Hope students ये चैप्टर आपको क्लियर होगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स आप करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प करें कि कंप्लीट चैप्टर के इसमें वीडियोस को देखें। और नीचे जब इसके क्वेश्चन आंसर्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आप देख सकते हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।